सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे आ रहे थे कि यार एक्सेस क्यूब को सिखाओ, हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ एक्सेस क्यूब को सिखाओ। तो आज की वीडियो में हम इस एक्सेस क्यूब को सीखने वाले हैं जो कि काफ़ी सारे लोगों का चैलेंज होता है एंड काफ़ी हार्ड लगता है। बट आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एंड थोड़ी सी ड्यूरेशन इसकी मे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ। बट हाँ, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सारी सिचुएशंस लेने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि इस एक्सेस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ बताऊंगा। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा एंड आपको कोई भी स्टेप इसमें समझ में आए एंड आप इस क्यूब को सीखें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। एंड कमेंट में रिव्यूज जरूर देना और लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं कि कैसे हम एक एक्सेस क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेस क्यूब को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसके बेसिक्स बता देता हूं क्योंकि जब तक हम बेसिक्स के बारे में नहीं जानेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहला जो चीज है वो मैं आपको ये बता देता हूं यार आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब डेफिनेटली आना चाहिए, तभी आप एक्सेस क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि बेसिक आइडिया जब तक आपको 3x3 के सॉल्यूशन का नहीं होगा आपको एक्सेस क्यूब नहीं समझ में आएगा। बट मैं सोच रहा हूं कि आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब तो एटलीस्ट आता होगा, तभी आप एक्सेस क्यूब को बाय किया है आपने और आप सोच रहे हैं। तो अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एग्जैक्टली ये 3x3 की तरह सॉल्व होता है तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये एक शेप शिफ्टर पजल है जो कि आप जान ही चुके होंगे। बट एक बार मैं इसको बताता हूं आपको कि एक एक पीस क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे आपको समझ नहीं आएगा। देखो, 3x3 में ये वाला पीस होता है सेंटर पीस, ये आप सबको पता है। तो अगर एक्सेस क्यूब के सेंटर की मैं बात करूं ना तो ये जो दो कलर वाले जो आपको पीस दिख रहे हैं, जो एज पीस जनरली लोग मानते हैं, ये वाले जो पीसेस होते हैं इनको एक्सेस क्यूब का सेंटर पीस बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये वाले जो एज पीस होते हैं जिनमें दो कलर्स होते हैं। अब इस वाले एक्सेस क्यूब में दो तरह की एजेस होती हैं। ठीक है, इसमें तो एक ही तरह की एज होती है जो नॉर्मली आपको दिख रही है, बट एक्सेस क्यूब में दो तरह की एजेस होती हैं। एक तो होती है ये ट्रेपीजियम शेप की जो आपको यहां पर दिख रही है, ये वाली एक एज होती है, और दूसरी एज होती है ये वाली जो आपको लाइक अलग सा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो इस एक्सेस क्यूब में अब तक दिखेगा वो ये वाली होती है, इसको भी एक एज बोलते हैं एक्सेस क्यूब में। तो मतलब एक्सेस क्यूब का सेंटर ये वाला पीस होता है, एजेस ये दोनों पीसेस होते हैं। और रही बात कॉर्नर की, तो कॉर्नर भी दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल कॉर्नर जो हमें 3x3 में देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात यही याद रखनी है कि इसमें कॉर्नर भी एक ही होता है, ऐसे वाला जैसा नॉर्मल 3x3 में होता है। बाकी जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे ये वाले जो आपको यहां पर ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। सो सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है, ये होता है सेंटर पीस, ये और ये होती है एजेस, और एक कॉर्नर होता है तीन कलर्स वाला, और बाकी जो ट्रायंगल शेप दिख रहे हैं ये कॉर्नर्स होते हैं। बस ये याद रखेंगे तो आपको एक्सेस क्यूब काफी ज्यादा इजी लगने लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको स्क्रैम्बल करने से पहले आपको बेसिक बताऊंगा कि कैसे ये 3x3 से बिल्कुल रिजेंबल करता है। आप सबको पता है 3x3 में हम सबसे पहले प्लस बनाते हैं, तो आप सोच रहे होंगे इसका प्लस कहां है। तो एजेस बताई थी मैंने आपको, ये दोनों होती हैं, ये एजेस होती हैं, सेंटर ये होता है, मतलब ये वाली एज और ये वाली एज, यानी कि ये जो आपको यहां पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये वाला, यही क्रॉस होता है। और अगर मैं फर्स्ट लेयर की बात करूं तो फर्स्ट लेयर होती है ये, मतलब कि कॉर्नर्स क्या हुए, ये दो, एक ट्राइंगल शेप्ड ये वाला और एक ये वाला, सिंपल। ठीक है, ये होते हैं हमारे कॉर्नर्स। एंड सेकंड लेयर की बात करूं तो सेकंड लेयर हमारी ये वाली होती है एंड लास्ट होती है थर्ड लेयर। तो अब मैं इसको जल्दी से स्क्रैम्बल करता हूं एंड फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि काफी इजी है। बट ध्यान आपको ये रखना है कि ये शेप शिफ्टर है तो लोग डर जाते हैं इनिशियल स्टेज में, बट वो आपको नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको स्क्रैम्बल करता हूं एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने इसको स्क्रैम्बल कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेम वही तरीका जैसे 3x3 को सॉल्व करते थे। सबसे पहले बनाएंगे क्रॉस। अब देखो, अगर आप मेरे साथ साथ करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से भी आप लोग कर पाओगे, इसलिए मैं जो स्टेप्स कर रहा हूं, जिन सेंटर पीसेस को चूज करके कलर बना रहा हूं, उसी से स्टार्ट करना पहले इनिशियल फेज में। जब एकदम परफेक्ट हो जाओगे तब अपने कलर से स्टार्ट करना। ठीक है, तो देखो, कोई भी आपको वो वाले सेंटर्स ढूंढने हैं जिनमें दो कलर्स सेम हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, लाइक है देखो यहाँ पर रेड व्हाइट है और ब्लू येलो है, इनमें से कोई भी दो कलर सेम नहीं है।
यहां पर देखो रेड व्हाइट है और रेड और ग्रीन है, मतलब कलर कौन सा सेम हुआ, रेड कलर। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर रेड कलर हम बनाने वाले हैं। अब कैसे बनाने वाले हैं, सिंपल है, एक चीज करो कि इन सेंटर को एक ही डायरेक्शन में टर्न कर दो। मतलब कि क्या बोल रहा हूं, ऐसे, जैसे कि ये कर दो, लाइक रेड और रेड यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अब क्या करना है, सिंपली पीछे की साइड में आपको क्या करना है, जैसे यहां पर रेड रेड हुआ ना, अब आप पीछे देखेंगे कि आपके दो कलर कोई और भी मैच हो रहे होंगे, या अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहे होंगे तो जब आप रेड कलर का क्रॉस बना रहे होगे ना, तब आपके पीछे के कलर मैच हो जाएंगे। अब देखो हमारे केस में क्या हो रहा है कि यहां पर व्हाइट कलर है, इसका मतलब दूसरा अगर व्हाइट मेरे को मिल रहा है ना, तो वो व्हाइट कलर ही यहां पर बनेगा। जैसे ये रहा व्हाइट कलर, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको एक बार रोटेट कर कर एक बार अपने क्रॉस को ऐसा एडजस्ट कर दूंगा कि यहां पर व्हाइट बने। अब देखो रेड रेड के दोनों सेंटर्स यहां पर है, व्हाइट व्हाइट के दोनों सेंटर्स यहां पर है, क्रॉस हमें बनाना है। सबसे पहला स्टेप याद रखना है कि जब भी दोनों कलर सेम हो ना, यहां पर जो एज पीस आएगा वो ट्रेपीजियम वाला आएगा। ट्रेपीजियम वाला मतलब ये वाला, मैंने बताया था आपको दो एज पीसेस होते हैं, एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। तो ये वाला आएगा जब भी दो कलर सेम होते हैं। तो सबसे पहले रेड कलर का ट्रेपीजियम वाला ढूंढो कहां पर है। सो ये रहा। अब देखो मैंने थर्ड लेयर, मैंने आपको 3x3 में भी मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कोई एज पीस क्रॉस में लगाते हो तो मेक श्योर करना कि वो आपके लास्ट लेयर में हो। लास्ट लेयर का मतलब ये वाली लेयर में, इसमें यहां पर हमारा क्रॉस बन रहा है फर्स्ट लेयर में एंड ये वाला लास्ट लेयर में। अब देखो अब ये कहीं भी हो सकता है, लाइक अगर मैं मान लूं ये यहां पर है और हमें इसे लास्ट लेयर में लाना है तो सिंपली ऐसे कर दो। और अगर कहीं और है और लास्ट लेयर में लाते टाइम ये सेंटर आपका बिगड़ रहा है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे ये इस वाली लेयर में मान लो, तो इसको लास्ट लेयर में लाओ और सेंटर अगर बिगड़ रहा है ना, उससे पहले इसको क्या कर दो, साइड कर दो और फिर सेंटर को दोबारा करेक्ट करके कर दो। ये बेसिक है 3x3 के, इसलिए मैं दोबारा क्लियर लाइक डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब देखो सिंपली क्या करो, अब इस ट्रेपीजियम को हमें लगाना है। अब इसे ऐसे लगाना है कि ये इस वाले से मैच हो जाए। मतलब अब मैं इसको लगा लगा के देखूंगा, जैसे यहां पे देखो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर क्या करूंगा, इसको साइड करके इस वाले सेंटर को एक बार टर्न करूंगा, फिर से एक बार लगा के देखूंगा, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर से एक बार मैं इस सेंटर को टर्न करूंगा, अब लगा के देखूंगा, तो अब आप देखेंगे कि मैच हो गया। अब इससे क्या होगा, जब आप इसे ऊपर करेंगे सिंपली, तो यहां पर हमारा ट्रेपीजियम दोनों सेंटर से एक साथ अलाइन हो जाएगा। सिंपली इसीलिए मैं बोलता हूं कि दोनों सेंटर्स को एक ही डायरेक्शन में जब रखोगे तो एकदम अच्छे से आपको लाइक ट्रेपीजियम एक ही बार में एज पीस आपका मैच हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। अब सेम यही स्टेप व्हाइट वाले के साथ कर दो ताकि एक स्टेप आपका फिक्स हो जाए। तो अब देखो व्हाइट वाला एज यहां पर ही है, ट्रेपीजियम वाला पीस भी यहीं पर लगना है, बट दिक्कत ये है कि ये फ्लिप्ड है। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले इसको लास्ट लेयर में लेकर आओ, ये लास्ट लेयर में लेकर आए। अब इसको साइड कर दो, साइड कर दिया और फिर से सेंटर्स को लगाकर अलाइन कर दो दोनों को। अब हमें वही प्रोसीजर मैच करना है, जब तक ये मैच नहीं होता तब तक इसके करते जाओ। इससे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इससे, एक बार फिर से टर्न करके देखेंगे हम, यहां से मैच हो रहा है, करके देखो एक बार, नहीं हो रहा। यहां से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। अब देखो तीनों बार से जब मैच ना हो ना, इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड अब मैच नहीं करनी है, अब हमें करनी है दूसरे वाली साइड मैच, यानी कि ये वाली। तो इसको मैच करेंगे कैसे हम, जैसे व्हाइट वाला सेंटर तो हमारा यहां पर है ही, आपको पता है ये रहा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करके ऐसे मैच करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ऐसे कर रहे थे इस वाली साइड से, अब इस वाली साइड से करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैच करके देखो, नहीं हो रहा। फिर से एक बार टर्न करो, फिर से मैच करने की कोशिश करो। अब देखो ये ट्रेपीजियम मैच हो गया। अब आप जब इसे ऊपर करोगे ना, तो आपका क्रॉस के दो एज पीसेस लग जाएंगे, यहां पर रेड वाला, यहां पर व्हाइट वाला। अब लगाना है हमें तीसरा एज पीस रेड वाले से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहां पर कौन सा एज पीस लगेगा, क्योंकि यहां पर तो कोई कलर फिक्स नहीं होते। तो सिंपली आपको क्या करना है, जब आपके क्रॉस के कोई दो एजेस बन जाएं ट्रेपीजियम वाले, या तो वो राइट साइड बनेंगे या लेफ्ट साइड बनेंगे। अब ये अगर लेफ्ट साइड बन रहे हैं ना, तो राइट साइड में वो सेंटर्स देखो जो सेम कलर के हैं। अब देखो राइट साइड है, यहां पर ये दो सेंटर्स हैं, इनमें ब्लू कलर कॉमन है, मतलब यहां पर जो एज पीस लगेगा वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है रेड और ब्लू वाला। और सेम यहां पर जो एज पीस लगेगा वो कौन सा होगा, व्हाइट और ब्लू वाला। तो यहां पर मैं रेड और ब्लू वाला एक बार लगाने की कोशिश करता हूं, सेम वही तरीका जैसे फॉलो कर दे। सबसे पहले रेड और ब्लू ढूंढो, ये रहा सबसे पहला स्टेप, इसको लेकर आओ लास्ट लेयर में, ये लेकर आए लास्ट लेयर में। अब वही स्टेप करना है, इसमें भी मैच कर करके देखना है। जैसे यहां पर किया, मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। यहां पर टर्न किया, मैच हो रहा है, हो गया मैच। अब क्या करो, सिंपली से ऊपर कर दो, तो आपका रेड वाला जो पीस है वो भी एज पीस के सेंटर के साथ मैच होके लग जाएगा।
नेक्स्ट जो स्टेप है वो है व्हाइट वाले एज के साथ। सबसे पहले ब्लू को अलाइन कर लो, कभी कभी हम गलती कर देते हैं और इसको अलाइन करना भूल जाते हैं। तो अब देखो 3 एजेस हमारी लग गई हैं। अब हमें सिर्फ व्हाइट वाली लगानी है, व्हाइट वाली और ब्लू वाली। तो व्हाइट वाली और ब्लू वाली दूसरी तरीके एज ढूंढो, ये रही। अब सिंपली क्या करो, व्हाइट और ब्लू को इस तरीके से मैच करने की कोशिश करो बार बार। अब याद क्या रखना है, देखो यार, इसमें जो भी पीस कलर मैच होता है ना, लाइक व्हाइट के अलावा, क्रॉस के अलावा जो पीस होते हैं, जो सेंटर हमारे बाद में कॉमन निकलते हैं, उसमें ये वाला एरिया हमें सेंटर के साथ मैच करना होता है। अब आप देखो, इसको कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे मैं कितने भी इसमें टर्न कर लूं, ये वाला मैच नहीं होगा। जैसे लास्ट में ट्रेपीजियम में तीनों केसेस मैच नहीं हो रहे थे, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने इसको उल्टा करके देखा था, लाइक ऐसे मैच करने की कोशिश की थी, ऐसे मैच करने की कोशिश की थी। इसमें भी हम वही करेंगे, टर्न करेंगे, जब तक मैच नहीं होता तब तक इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें क्या होगा कि हमारा तब भी मैच नहीं होगा जब हम इसे कर रहे होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक बहुत ही रेयर कंडीशन है जो कभी कभी आती है। इसको कैसे करना है, सिंपली क्या करो, अब हमें इस साइड को इससे अलाइन करना है। तो इस साइड को इससे अलाइन करने का स्टेप क्या है, सिंपली क्या करना है हमें, जैसे हम क्या करेंगे, एक बार इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे ऐसे। मतलब इसको सिंपली क्या करो, एक बार रोटेट कर दो, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दो। अगर मैच नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबल केस में मैच होता है बट नहीं होता है अगर, तो क्या करो, सिंपली इसे साइड करो, लास्ट लेयर में एक बार इसे अलग तरीके से रोटेट करने की कोशिश करो, जैसे ऐसे। इसको मैंने क्या किया, साइड किया। व्हाइट वाले एज बिगड़ी है, इसको वापस सही करेंगे हम, फिर से इसको लास्ट लेयर में लेकर आए अलग अलाइनमेंट से, और जो बिगड़ी थी एज उनको ऊपर करके सही कर दिया, इसको साइड करके इधर ले आए। अब आप देखो कि आपका क्या फिर से मैच होना शुरू हुआ है या नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैच कर करके देखूंगा, ऐसे मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर से रोटेट करो, मैच हो रहा है। अब देखो ये मैच हो गया, और फिर क्या करो, सिंपली से ऊपर, और जो एक बार क्रॉस एज बिगड़ी थी वो सही कर लो। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सिस क्यूब का फर्स्ट क्रॉस है, जो हार्ड मानते हैं, ये वाला स्टेप हार्ड होता है और लास्ट लेयर हार्ड होती है, बाकी तो बहुत इजी होते हैं। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें आपको लास्ट स्टेप में कंफ्यूजन आई होगी कि कैसे हमने रोटेट करना है और कैसे बनाना है। वो स्टेप आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप आ जाएगा, खुद से इंट्यूटिवली भी आप क्रॉस बनाना जान सकते हो, जैसे बेसिक स्टेप्स मैंने बताए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की, जो कि काफी इजी होते हैं और आपको काफी जल्दी समझ में आने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इस फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो अब फर्स्ट लेयर में हमें सिर्फ कॉर्नर्स को अरेंज करना होता है। इस स्टेप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके कॉर्नर्स कौन से होते हैं। 2 तरीके के कॉर्नर होंगे, एक तो सिर्फ ये कॉर्नर होगा जो कि पूरे क्यूब में सिर्फ एक ही होगा यहां पर। दूसरे कॉर्नर होंगे ये वाले जो ट्राइंगल शेप दिख रहे हैं, बस अब हमें इन्हें ही लगाना है। देखो फर्स्ट लेयर हमारी ये है, मतलब कॉर्नर्स कहां लगेंगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, 4 कॉर्नर्स। सबसे पहले हम लगाएंगे ये वाला। तो यहां पर कौन सा कॉर्नर लगेगा, व्हाइट वाला। तो व्हाइट वाला कॉर्नर ढूंढो। अब वही स्टेप जो हम फर्स्ट लेयर लाइक 3x3 रूबिक्स क्यूब में करते थे, उस कॉर्नर को सबसे पहले उस सेक्शन के सामने ले आओ जहां पर आपको लगाना है कॉर्नर। इसमें कंफ्यूजन होती है लेयर्स को पहचानने में। जैसे हम क्या करते थे, जैसे मैं एक बार आपको इसमें एग्जांपल लेके बता देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। जैसे देखो ये वाला कॉर्नर है, इसको हमें यहां लगाना था, तो हम यहां पर इसको सामने ले आते थे राइट ही लेयर में, और फिर आर यू आर प्राइम यू प्राइम करते थे। मतलब आर यू आर प्राइम सिर्फ 4 मूव्स होते हैं ये, इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपका कॉर्नर अरेंज हो जाएगा ऐसे। ये मैंने हर 3x3 के ट्यूटोरियल में बताया। इसमें लेयर्स में कंफ्यूजन होती है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे कॉर्नर्स है ना, यहां पर जो कॉर्नर्स के साथ लेयर अटैच्ड है वही उसकी लेयर होने वाली है। अब देखो जैसे मैं व्हाइट लगा रहा था, तो व्हाइट की लेयर ये वाली है। अब इसको लगाना है तो सिंपली व्हाइट वाले कॉर्नर जिसको लगाना है उसको यहां पर ले आओ और वही 4 मूव्स वाली साइकिल करो। कैसे, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, जब तक करते जाओ जब तक ये सही नहीं लग जाता। जैसे ये तो एक बार में ही लग गया। अब दूसरे वाले में जरूरी नहीं है कि वो लगे सही। अब देखो जब भी आपको 3 कलर्स दिखे ना, जैसे यहां पर ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है और व्हाइट दिख रहा है, तो सिर्फ वो क्यूब में सिर्फ एक ही कलर वाला कॉर्नर होगा, जो कि मैंने बताया था सिंगल, पूरे एक्सिस क्यूब में सिर्फ यही एक सिंगल कॉर्नर होता है। अब ये वाला गलत पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको बाहर निकालने का तरीका भी क्या है, मतलब ये दूसरे कॉर्नर की पोजीशन पे लगा हुआ है, तो उस लेयर में वाला मूव को ऊपर करो और अपर लेयर आपकी फ्री है ही, और वही 4 मूव्स करो दोबारा, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, बस, और फिर ये कॉर्नर बाहर आ जाएगा। अब उसी सेम प्रोसेस से जैसे 3x3 में करते हैं, उस कॉर्नर को उसके सामने ले आओ एंड वही स्टेप बार बार फॉलो करते जाओ जब तक सॉल्व नहीं हो जाता। राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे,
और आप देखेंगे कि आपका ये वाला कॉर्नर भी सही पोजीशन पर लग जाएगा। नेक्स्ट कॉर्नर है ये वाला रेड कलर का जो लगने वाला है, और इसको लगाने के लिए भी वही स्टेप, सबसे पहले रेड कॉर्नर ढूंढो, ये रहा रेड कॉर्नर ट्राइंगल शेप का, इसको लेकर आओ उसी लेयर में जिसमें जाने वाला है, और फिर से वही राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, और आप देखेंगे कि ये भी एक बार में हमारा सेट हो गया। नेक्स्ट टर्न करो, अब हमें ब्लू वाला ढूंढना है जो कि यहां पर है, फिर से वही स्टेप करो, उसको सेम उसी लेयर में ले आओ जिसमें लेके जाना है हमें, और फिर क्या करो, सिंपली राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, राइट को ऊपर, यू को आगे, राइट को नीचे, यू को पीछे, और इस स्टेप को तब तक करते जाओ जब तक ये सही पोजीशन पर नहीं आ जाता। और अब आप देखेंगे कि ये भी सही पोजीशन पर आ गया। तो कंग्रेचुलेशंस, इससे हमारी फर्स्ट लेयर जो है एक्सिस क्यूब की वो सॉल्व हो गई है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड देन लास्ट लेयर पे जाएंगे जो कि इजी होती है बट मैक्सिमम लोगों को वही टफ लगती है। सो अब बात करते हैं सेकंड लेयर की कि सेकंड लेयर को कैसे सॉल्व करना है। सेम वही चीज याद क्या रखनी है, एज पीसेस कौन से होते हैं। तो एक तो ये वाला एज पीस होता है और एक ट्रेपीजियम वाला एज पीस होता है। बाकी आपको शेप से ही पता चल जाएगा कि कौन सा एज पीस लगने वाला है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर, तो यहां पर आप देखो कि कौन सा एज पीस लगेगा। तो ये बड़े वाले तो लग नहीं सकते। यहां पर शेप कैसा बन रहा है, एक ट्रेपीजियम जैसा, मतलब ग्रीन कलर का ट्रेपीजियम वाला एज पीस जो है वो लगने वाला है। अब उसको ढूंढो वो कहां पर है, तो देखो वो किसी और एज पीस की जगह पर लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका कोई भी दूसरा एज पीस या फिर कहीं और किसी और प्लेस पर लग रहा है तो उसमें भी हम 3x3 में हम बताते थे ना, जैसे मैंने बताया था आपको काफी, लाइक 3x3 में हमने बताया था कि जैसे मान लो ये वाला है कि एक मिनट मैं क्रिएट करके दिखाता हूं आपको, तब जाके समझ में आएगा। हाँ, जैसे ये ब्लू और रेड वाला एज पीस है, ये यहां पर लगना है लेकिन ये दूसरे की जगह लगा है। तो हम क्या करते थे, हम किसी भी एक रैंडम एज पीस को उसकी सही जगह पर लगा लेते थे ताकि वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाए। इसमें भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे, अब देखो इसमें हमारा ग्रीन ट्रेपीजियम लगेगा जो कि यहां पर है, और यहां पर कौन सा लगने वाला है, ऑरेंज और व्हाइट, मतलब वो यहां पर है। तो इसका मतलब हम इन दोनों को तो एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। तो कोई भी येलो कलर का पीस आप ढूंढो, जैसे मान लो ये वाला येलो कलर का ले लिया। अब इसको सेकेंड लेयर की तरह लगाना है। कैसे लगाना है, सिंपली क्या करना होता था, जिस सेंट किसी भी रैंडमली आप लगा रहे हो तो किसी भी सेंटर के साथ मैच कर दो, मैच कर दिया, फिर ये वाली लेयर में लेके जाना है, यानी कि राइट वाली लेयर में, तो उसके अपोजिट साइड घुमाया, जिस लेयर में लेके जाना है उसको ऊपर किया, फिर से इसको पीछे किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर क्यूब को टर्न किया और फिर इस कॉर्नर को आगे नॉर्मली हमने फर्स्ट लेयर की तरह लगा दिया। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो हमारा ग्रीन कलर का ट्रेपीजियम था वो बाहर आ गया, ये रहा। अब इसको नॉर्मली 3x3 की तरह अब हमें यहां पर लगाना है, तो ये बाहर आ जाएगा, फिर हम इसे सही पोजीशन पे लगा देंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कभी कभी क्या होता है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कलर मैच करता है। मतलब कि 3x3 में तो हम क्या करते थे, अगर हमें कोई एज पीस लगाना होता था, जैसे मान लो हमें ऑरेंज और ग्रीन वाला ही लगाना है, तो हम क्या करते थे, ग्रीन कलर के साथ सेंटर के साथ मैच करते थे और फिर इसको अपोजिट साइड घुमा के टर्न करके लगाते थे। बट इसमें ये पता नहीं चलता है। तो इसमें आप एक मेरा स्टेप, मतलब एक टिप मैं बोल देता हूं जो फॉलो आप कर सकते हो। सिंपली क्या करना है, दोनों साइड से एक बार ट्राई करके देख लो। राइट से अगर नहीं हो रहा है तो लेफ्ट से ट्राई कर लो। अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो यहां पर ग्रीन ट्रेपीजियम लगेगा, तो सेंटर के साथ मैच किया, इस लेयर में लेके जाना है तो इसको अपोजिट घुमाया, इसको ऊपर किया, इसको नीचे किया और इसको यहां पर कर दिया। अब देखो क्या किया, दोबारा बताता हूं। साइड किया, जिस लेयर में लेके जाना है उसे ऊपर किया, इसको वापस लगाया और इस लेयर को नीचे किया। अब आप देखेंगे कि मैच हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब हम इनको लगा भी देंगे तब भी मैच नहीं होंगे। तो फिर से रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करेंगे, मतलब इसको वापस ऊपर करो, इसको लगाओ व्हाइट वाले कॉर्नर को, सिर्फ उसी स्टेप से जैसे हम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं, R प्राइम से। अब उससे मैच नहीं हो रहा, मतलब ये वाला सेंटर इसका मैच्ड कलर का है, तो सिंपली इसको यूज करो। अब ये इस लेयर में लेके जाना है तो इसको राइट साइड घुमाओ, इसको ऊपर करो, जिस लेयर में लेके जाना है इसको वापस लगाओ एंड यहां पर। अब देखोगे आप कि ये मैच हो गया। फिर क्या करते थे, हम टर्न करते थे और इसको साइड करते थे, जिस लेयर में लेके जाना उसको ऊपर करते थे और ये मैच हो गया। तो आप देखेंगे कि आपका सेकंड लेयर का फर्स्ट जो पीस है वो यहां पर लग जाएगा। अब हम लगाएंगे रेड और येलो वाला पीस। तो रेड और येलो वाला पीस लगा हुआ है ग्रीन और ऑरेंज की जगह, तो ग्रीन और ऑरेंज वाला सबसे पहले लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें कैसे करना है, सेम वही स्टेप, एक एक करके लगाने की कोशिश करो। अब एक टिप इसमें दे देता हूं, जो ये बड़े वाले पीसेस होते हैं ना, इनमें ये याद रखना है,
कि आपको जो अपोजिट कलर्स हैं, लाइक अगर मैं बोलूं कि ये कौन सी एज है, कौन से लाइक पीस में लगेगी, तो सिंपली याद रखना है कि जब ऐसे लगाना है कि यहां पर व्हाइट ऑरेंज एक फेस में हो, अपोजिट हो। क्या होगा उससे देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस लेयर में मेरे को इसे लेके जाना है तो मैं इसके अपोजिट साइड टर्न करूंगा, इसको करूंगा ऊपर जिसमें लेके जाना है, फिर मैं वापस पीछे करूंगा एंड जब मैं इसे लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि मैच हो गए। ठीक है, अब सिंपली वही स्टेप नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो ऐसे, ये लग गया पीस। अब नेक्स्ट हमें लगाना है रेड और ग्रीन वाला। रेड और ग्रीन वाला हमारा कहां पर है, रेड और येलो वाला ये रहा। सेम वही स्टेप, अपोजिट अपोजिट है, नॉर्मली इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, अब देखो इसमें भी यही प्रॉब्लम होगी, जैसे यहां पर रेड रेड है और यहां पर रेड येलो है, अपोजिट है ये दोनों, तो इस वाली साइड से यूज करेंगे, ये वाला सेंटर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपली इसको जिस लेयर में लेके जाना है उसके अपोजिट साइड टर्न किया, इसको ऊपर किया, सेम वही स्टेप, मैच हो गए, साइड करके इसे लगा दिया। सो कांग्रेचुलेशन, सेकंड लेयर भी आपकी एक्सिस क्यूब की सॉल्व हो गई है। अब हमारी बची है सिर्फ लास्ट लेयर, जिसको सॉल्व करना काफी लाइक हम बोल सकते हैं हार्ड होता है लोगों के लिए, बट मैं ऐसे इजी स्टेप बताऊंगा जो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल 3x3 को ही सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि थर्ड लेयर को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो अब हम लास्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करना लाइक काफी क्यूबर्स को हार्ड लगता है, बट एकदम 3x3 की तरह बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 3x3 को देखो अच्छे से, और क्या करते थे हम, उसमें 3 केसेस होते थे। सबसे पहला होता था डॉट केस, इसमें क्या एल्गोरिथम लगाते थे, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम, और हमारे पास एक एल वाला केस आ जाता था। फिर से क्या करते थे, वही एल्गोरिथम लगाते थे, एक को अपनी राइट साइड रख के, एक को अपने फ्रंट में रख के एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम लगाते थे। फिर एक लाइन बनती थी, इसको भी अपने एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट, लेफ्ट और राइट साइड रख के फिर से वही एल्गोरिथम लगाते थे और हमारा क्रॉस फॉर्म होता था। बट इसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा, तो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हमारी कितनी एजेस करेक्ट पोजीशन पर है। तो सिंपली हमें देख देख के लगाना पड़ेगा। मतलब कैसे, जैसे मान लो इस एज की बात करता हूं मैं और इसको मेरे को लगाना है। कैसे करेंगे, देखो एक एक एज को लगा के देखो। जैसे इस येलो कलर वाली एज को येलो कलर से मैच करके देखो, जैसे ये वाली एज यहां पर लगनी है, ये करेक्ट है, नहीं करेक्ट, तो ये गलत है। दूसरी है ये वाली एज, इसको देखो, ये वाली एकदम करेक्ट पोजीशन पर लग रही है, मतलब यहां पर ग्रीन कलर बन रहा है तो ग्रीन से मैच्ड है, यहां पर येलो कलर बन रहा है येलो से मैच्ड है, मतलब हमारी एक एज हमें करेक्ट मिल गई। ठीक है, तीसरी एज, दूसरी एज हमारी ये वाली है, ये वाली भी हमारी ग्रीन से करेक्ट है बिल्कुल, और ऑरेंज से भी करेक्ट है, मतलब 2 एजेस हमें करेक्ट मिल गई। और ये है ऑरेंज वाली। अब देखो जब भी 2 एजेस आपकी करेक्ट मिल जाए और एक आपकी एज करेक्ट ना हो, तो ऑटोमेटिकली चौथी एज आपकी करेक्ट नहीं होगी, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। यही वाली देखो, यहां पर आपकी ये वाली एज लगेगी और ये अलाइन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बेकार सी लग रही है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एक एज को मैच कर करके देखना है। जैसे हमारी ये वाली एज है येलो वाली, मैच्ड है, नहीं है। फिर ग्रीन और येलो वाली एज, एक एज हमारी एकदम सही पोजीशन पे भी लगी हुई है, बिल्कुल अलाइंड है, ये वाली भी बिल्कुल अलाइंड है। तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, ये वाली हमारी एक्चुअल में है एल वाली सिचुएशन, ये वाली जिसमें हम क्या करते थे, एक को अपनी राइट साइड रखते थे, एक को फ्रंट में रखते थे। अब ऐसे ही हमें इसे रखना है। कैसे करना है, देखो ये हमारी राइट लेयर है, ये हमारी लेफ्ट लेयर है, और अगर मैं बात करूं ये वाली हमारी फ्रंट लेयर है। तो इसको करना है अब हमें उसी एल्गोरिथम से, एक को अपनी राइट साइड, एक को अपनी फ्रंट में, एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब आप सोचोगे इससे क्या हुआ, इससे आपकी कोई भी 2 सामने वाली एज फॉर्म हो जाएंगी, मतलब आपकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब ढूंढो उस लाइन को कैसे बन रही है। देखो ऑरेंज वाले को मैच करके देखते हैं, ऑरेंज वाला सही पोजीशन पर मैच हो रहा है, येलो वाला मैच हो रहा है। अब येलो वाला मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑरेंज वाला अगर मैच हो रहा है तो उसके ऑटोमेटिकली उसके सामने वाला ही सही पोजीशन पर मैच हो रहा होगा। मतलब ऑरेंज ग्रीन को मैच करके देखते हैं, तो देखो ऑरेंज ग्रीन मैच हो गया। अब वही स्टेप करना है, एक को अपनी राइट साइड में, एक को अपनी लेफ्ट साइड में, और ये है आपका फ्रंट, और वही एल्गोरिथम एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और आप लोग देखेंगे कि आपके चारों की चारों एजेस करेक्ट हो गई। अब आप सोचोगे कैसी करेक्ट हुई, देखो करके दिखाता हूं। ग्रीन वाली एज बिल्कुल सही पोजीशन पर है, ऑरेंज वाली को मैच करके देखो, ऑरेंज वाला ट्रेपीजियम भी बिल्कुल मैच हो गया है। येलो वाले ट्रेपीजियम को मैच करके देखोगे तो येलो वाला भी मैच हो गया है। एंड अगर मैं बात करूं दूसरी लाइक लास्ट वाली ऑरेंज, ग्रीन और येलो वाली, तो ग्रीन और येलो वाला भी मैच हो गया है। अब क्या करना है, अब देखो सिंपल, यही जो हम इसमें करते थे वही स्टेप होगा। क्या करते थे इसमें हम क्या करते थे, जब हमारा क्रॉस फॉर्म हो जाता था तो हम सेंटर्स के साथ एजेस को मैच करते थे। इसमें
कैसे करते थे, जैसे हम कोई भी दो एडजेसेंट वाले सेंटर देखते थे, जैसे इसमें देखो यही वाली सिचुएशन आई है बिल्कुल 3x3 में। देखो क्या होता था, हमारे दो अपोजिट सेंटर्स जो हैं वो मतलब एज जो है वो सेंटर के साथ मैच है कलर वाइज, ठीक है। क्या करनी थी एल्गोरिदम, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। तो आप देखेंगे कि आपके दो आसपास वाले एज मैच होते थे, फिर हम एक को बैक में रखते थे, एक को अपने लेफ्ट साइड रखते थे और यही एल्गोरिदम को दोबारा करते थे और हमारे चारों करेक्ट हो जाते थे। इसमें भी वही है, देखो किसी भी दो एजेस को आपको देखना है कि करेक्ट हो रहे हैं क्या। देखो ये वाला ऑरेंज करेक्ट है, तो इसी के साथ साथ आपका ये वाला एज भी तो करेक्ट पोजीशन पर है, अलाइंड है। तो इसको क्या करो, एक को अपने फ्रंट में रखो, एक को अपने बैक में रखो और वही एल्गोरिदम करो जो अभी कर रहे थे हम। इससे दो एडजेसेंट वाले करेक्ट हो जाएंगे। कैसे, आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। अब आप देखेंगे कि आपके कोई भी दो एज पीसेस आपस वाले करेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखो ये येलो वाला मैच हो गया बिल्कुल ट्रेपीजियम, और एक ये वाला मैच हो गया। इस पे ध्यान अभी मत दो, इसको करेक्ट करना मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करते थे, एक को रखते थे अपने बैक में, एक को रखते थे अपने लेफ्ट में और फिर से वही आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम एंड आर प्राइम। एंड देख सकते हैं यहां पर आपका जो क्रॉस है वो फॉर्म हो गया। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक एकदम नॉर्मल हमारे येलो क्रॉस की तरह मैच हो गया। बट इसमें कभी कभी क्या सिचुएशन आती है, जैसे अब देखो मैच करोगे तो बिल्कुल क्रॉस एकदम मैच हो गया, बट कभी कभी क्या सिचुएशन आती है कि आपका ये एज जो है वो फ्लिप्ड होता है, मतलब कि बिल्कुल अलग एकदम, जैसे ये वाला कलर यहां होगा, ये वाला कलर यहां होगा। इसको सॉल्व करने का एकदम इजी वे बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और फिर देखते हैं हम कि कैसे इसे किया जाए। सो देखो ये वाली वो सिचुएशन है, इसमें क्या है, हमारी चारों एजेस एकदम करेक्टली मैच्ड है। जैसे ये वाली एज करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बट बीच का सेंटर ही बेकार हो रहा है। अब इसके लिए सिंपल 4 मूव्स की साइकिल है, बट बहुत ईजी है, लाइक आपको एकदम याद भी हो जाएगी। क्या करना है, क्यूब को कैसे भी होल्ड करो, बस राइट लेयर और अपर लेयर का ध्यान रखना है, कैसे भी होल्ड करना है। अब देखो क्या करना है, राइट को ऊपर u प्राइम, राइट को नीचे u प्राइम, सिंपल। अब इसको ही जब तक रिपीट करते जाओ जब तक ये सही नहीं हो जाता। r u प्राइम r प्राइम u प्राइम r u प्राइम r प्राइम u प्राइम r u प्राइम r प्राइम u प्राइम r u प्राइम r प्राइम u प्राइम। और आप देखेंगे कि आपका जो क्रॉस है वो पूरा एकदम अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। सो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सबसे ज्यादा बेकार स्टेप और सबसे हार्ड स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब तो सिर्फ इन कॉर्नर्स को अरेंज करना है, जो कि काफी ज्यादा इजी होता है, नॉर्मल 3x3 की तरह ही करना है हमें सेम। और इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मल 3x3 को सॉल्व करते थे। तो अब मैं बताता हूं आपको कि कॉर्नर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो, अब हमें कॉर्नर्स को करेक्ट करना है सेम 3x3 की तरह। क्या करते थे कि हम कोई भी कॉर्नर देखते थे जो करेक्ट पोजीशन पर ऑलरेडी हो, मतलब जैसे देखो यहां पर कौन सा कॉर्नर आएगा, येलो ऑरेंज ब्लू, वो है नहीं है। यहां पर रेड येलो ब्लू नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी कोई भी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, मतलब कि अलाइनमेंट नहीं बोल रहा हूं, कॉर्नर की पोजीशन। अब देखो जैसे मैं किसी ऐसे सिचुएशन में क्या करता था, क्यूब को कैसे भी होल्ड करता था, एल्गोरिदम कौन सी लगाता था, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम। अब आप देखेंगे कि आपका कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर हो जाएगा, जैसे कि ये वाला। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये वाला जो कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आया ये ऐसे ही बिल्कुल सही पोजीशन पर हो, यानी अलाइंड ही हो। जैसे ये ऐसे भी हो सकता है कि कॉर्नर सही है बट यहां पर जो है अलाइनमेंट सही नहीं है, मतलब पोजीशन सही है बट ऐसे और ओरिएंट नहीं है। ऐसा ही हमें इसमें भी करना है, ठीक है। फिर क्या करते थे, उस कॉर्नर को अपनी राइट साइड रखते थे और वही एल्गोरिदम को रिपीट करते थे, तो हमारे चारों कॉर्नर करेक्ट हो जाते थे। जब तक नहीं होते थे फिर से एक बार करेंगे और आप देखेंगे कि आपके चारों कॉर्नर सही पोजीशन पर आ गए। फिर आर प्राइम डी प्राइम वाली करते थे, इसमें भी वही करेंगे। अब देखो आप ढूंढो कि कोई भी एक कॉर्नर आपका करेक्ट पोजीशन पर है या नहीं है। यहां पर आपका ये वाला आएगा, नहीं है। यहां ऑरेंज आएगा, नहीं है। यहां ग्रीन आएगा, नहीं है। यहां पर येलो आएगा, नहीं है। तो क्या करो, सिंपली क्यूब को कैसे भी होल्ड करो, राइट लेयर याद रखो, लेफ्ट लेयर याद रखो, अपर लेयर याद रखो, बस। और क्या करो, वही सिचुएशन, क्या, लेफ्ट को ऊपर यू आर यू प्राइम एल यू आर और फिर से इसे अलाइन कर दो एजेस को। अब आप देखेंगे कि आपका कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा ग्रीन वाला आ गया, तो सिंपली वही करना है, इसको अपनी राइट साइड रखना है, लेफ्ट साइड और अपर लेयर ये रही, और फिर से वही करो जब तक सारे कॉर्नर सही पोजीशन पर नहीं आ जाते, वही एल्गोरिदम। एग्जैक्टली 3x3 है यार ये क्यूब। अब आप देखेंगे कि आपके सारे कॉर्नर सही पोजीशन पर आ गए, ओरिएंट नहीं है, इनमें से तो ऑरेंज ओरिएंट हो गया,
बट क्या हुआ, सारे कॉर्नर सही पोजीशन पर आ गए। यहां पर ग्रीन आ गया, यहां येलो आना था, येलो ही आ गया, यहां पर ये आ गया। अब देखो क्या करते थे, 3x3 में हम क्या करते थे, सारे कॉर्नर सही पोजीशन पे आने के बाद क्यूब को सिर्फ एक जगह होल्ड करके रख लेते थे और वो वाली एल्गोरिथम करते थे आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाली। कैसे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। करेक्ट हो गया, जब तक करेक्ट नहीं हो जाता था जब तक यही करते थे। फिर आगे कर देते थे, क्यूब की होल्डिंग पोजीशन को यही रखना था, चेंज नहीं करना, लेयर को आगे बढ़ा देना है। फिर से गलत वाले को ले आए, फिर से वही करो आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाला, फिर से सही हो गया, फिर से गलत वाले को ले आए और फिर से इसे यही करो, फिर से गलत वाले को ले आए एंड हमारा क्यूब सॉल्व हो जाता था। इसमें भी यही स्टेप है, क्या करो, किसी भी एक कॉर्नर को, गलत वाली जगह को अपने सामने ले आओ। अब देखो याद इसमें यही रखना होता है कि पोजीशन कैसे होल्ड करनी है, क्यूब को कैसे भी होल्ड करो, बस ये याद रखना है आपकी राइट लेयर होनी चाहिए वर्किंग, आपकी डाउन लेयर वर्किंग होनी चाहिए, लेफ्ट लेयर और अपर लेयर, बस लेयर्स का अंदाजा होना चाहिए। अब मैंने इस ग्रीन वाले को ले लिया, अब मैं वही करूंगा आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, डी को लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब क्या करो, इस वाले कॉर्नर को फ्रंट में ले आओ, येलो वाले को जो बिगड़ा हुआ है, फिर से वही करो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अब हम ऑरेंज वाले को ले आते हैं एंड बस सॉल्व होने वाला है आपका क्यूब, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। एंड जब आप देखेंगे तो आपका एक्सिस क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो फाइनली यार आपका एक्सिस क्यूब सॉल्व हो गया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप को पूरा 3x3 से कंपेयर करके आपको दिखाया है और बहुत अच्छे से समझाया है। तब भी अगर कंफ्यूजन आते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।